सैनिक स्कूल में वर्ग 6 के लिए प्रवेश के लिए जो एग्ज़ाम होने जा रही है और यह NTA के सिलेबस पर आधारित है और इसी से संबंधित जो हमारी श्रृंखला चल रही है उसमें टॉपिक 22 से संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। उसी के संबंध में बात करने जा रहे हैं। इसमें प्रमुख है संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुआ। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना। यूएनओ की संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 193 है। इस संगठन के संविधान संयुक्त राष्ट्र का चार्टर ही इसका संविधान है। इस चार्टर में 111 धाराएं एवं 19 अध्याय है। इस संगठन के प्रमुख अंग है महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद एवं सचिवालय। इन सभी संगठनों का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है। सुरक्षा परिषद के कुल सदस्यों की संख्या 15 है, जिसमें 5 अस्थायी एवं 10 अस्थायी होते हैं। अस्थायी सदस्य है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं अंग्रेजी, चीनी, फ्रेंच, रूसी, अरबी, स्पेनिश, जबकि कार्य करने की भाषा है अंग्रेजी और फ्रेंच। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे नॉर्वे के ट्रेगवेली। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं एंटोनियो गुतेरेस, जो पुर्तगाल के हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के ही जो विशिष्ट संस्था है विश्व बैंक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक भी कहा जाता है, इसकी स्थापना जुलाई 1946 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इसके सदस्यों की संख्या 189 है। वर्तमान में अध्यक्ष डेविड मालपास है। विश्व बैंक के दो अन्य अंग है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम एवं अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन। अंतर्राष्ट्रीय इसे अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन को वर्ल्ड बैंक का उदार शाख खिड़की भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं अन्य जो संगठन है संयुक्त राष्ट्र संघ का और उसके कार्य देखते हैं। व्यापार एवं
विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अर्थात अंकटाड, इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसके सदस्यों की संख्या 144 है। इसके कार्य है विकास और व्यापार नीतियों का निर्माण एवं क्रियान्वयन करना। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क है। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। इसके सदस्यों की संख्या 180 है। इसका कार्य है अल्पविकसित देशों द्वारा समान आर्थिक विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों को सहायता देना। अगला संगठन है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष अर्थात यूनिसेफ। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। इसके सदस्यों की संख्या 150। इसका कार्य है बच्चों को शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य संबंधी सहायता देना। अगला संगठन है विश्व खाद्य कार्यक्रम। इसका स्थापना 1961 में हुआ था। इसका कार्य है आपातकाल में खाद्य सहायता करना एवं सामाजिक एवं आर्थिक विकास परियोजनाओं में सहायता देना। और इसके संबंध में विशेष बातें जान लीजिए कि विश्व खाद्य कार्यक्रम को इस बार नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया है। अगला संगठन है संयुक्त राज्य पर्यावरण कार्यक्रम। इसका मुख्यालय नैरोबी में है। इसकी स्थापना 1972 में हुई। इसके सदस्यों की संख्या 100 है। इसका कार्य है मानव पर्यावरण को प्रभावित करने वाले सभी मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा और पर्यावरण संबंधी जानकारी का आदान प्रदान करना। इसी प्रकार अगला संगठन है संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय। इसका मुख्यालय टोक्यो है। इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। इसका कार्य है मानव विकास एवं कल्याण के लिए शोध एवं प्रशिक्षण। अगला संगठन है शांति हेतु विश्वविद्यालय। इसका मुख्यालय कोस्टारिका में है। इसकी स्थापना 1980 में हुई। इसका कार्य है निःशस्त्रीकरण, मध्यस्थता, संकट समाधान, पर्यावरण संरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा मानवाधिकार की दिशा में कार्य करना। निःशस्त्रीकरण शोध हेतु अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। इसका मुख्यालय है जिनेवा। इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। इसका कार्य है निःशस्त्रीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में शोध कार्य करना। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। स्थापना 1946 में हुई थी। इसके सदस्यों की संख्या 188 है। कार्य है सदस्य देशों के साथ शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सहयोग करना। अगला संगठन विश्व व्यापार संगठन है, जिसे संक्षिप्त में WTO कहा जाता है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। इसके सदस्य देशों की संख्या 150 है। इसका कार्य है सदस्यों के बीच मौजूदा व्यापार विवादों का समाधान करना, प्रशुल्कों और व्यापार बाधाओं का समाधान करना। अगला संगठन है खाद्य एवं कृषि संगठन। इसका मुख्यालय रोम है। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी।
इसके सदस्यों की संख्या 121 से 180 है। कार्य है भूखमरी मिटाने एवं कृषि के विकास के लिए प्रयास करना। अगला संगठन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है। इसका मुख्यालय जिनेवा है। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। इसका कार्य है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संधियों एवं सिफारिशों को लागू करना एवं श्रमिकों के हितों की रक्षा करना। इसे 1969 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। अगला संगठन अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन है। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल में है। इसका स्थापना 1947 में हुई थी। इसके सदस्यों की संख्या 185 है। इसका कार्य है हवाई परिचालन एवं यातायात की तकनीकों तथा सिद्धांतों के विकास एवं अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन में सहयोग करना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसकी स्थापना 1945 में हुई। इसका महानिदेशक है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। इसका कार्य है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एवं मौद्रिक स्थिरता बनाए रखने की व्यवस्था करना एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन। अगला संगठन है सबसे चर्चित विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, जो हाल में बहुत काफ़ी चर्चा में है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसके सदस्यों की संख्या 194 है और इसके महानिदेशक है डॉक्टर टेड्रोस अधानोम। इसका कार्य है सभी लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रयास करना एवं स्वास्थ्य संबंधी नीतियाँ बनाना। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। स्थापना 1949 में हुआ था। इसे 180 देश है। इसका कार्य है निजी निवेश, ऋणों को प्रोत्साहित करना, गरीबी घटाने तथा उत्पादक क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करना। अगला संगठन है अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा अभिकरण। इसका मुख्यालय है वियना। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। इसके सदस्य देशों की संख्या 129 है। इसका कार्य है नाभिकीय अनुसंधान एवं विकास में सहायता करना, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मानदंडों की स्थापना करना। विश्व बैंक के बारे में चर्चा किए थे, एक बार फिर आप रिकॉल कर लें। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। इसकी स्थापना 1944 में हुआ था। इसके अध्यक्ष है डेविड मालपास। इसका कार्य है सदस्य देशों को आर्थिक विकास के लिए सहायता उपलब्ध कराना तथा विश्व के युद्ध प्रभावित देशों को सहायता देना। अगला संगठन है गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जिसको संक्षिप्त में नाम भी कहा जाता है। इसके सदस्य देश, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। सदस्य देशों की संख्या 120 है। अध्यक्ष है निकोलस मादुरो, वेनेजुएला के। यह विकासशील देशों का संगठन है। इस संगठन का सम्मेलन प्रत्येक 3 वर्ष बाद होता है।
अगला संगठन है राष्ट्रमंडल। इसका मुख्यालय लंदन में है। इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। इसके सदस्य देशों की संख्या 54 है। इसके महासचिव है पैट्रिशिया स्कॉटलैंड। इसका कार्य है यह उन देशों का संगठन है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश थे। सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला संगठन है एशियाई विकास बैंक। इसका मुख्यालय मनीला में है। स्थापना 1966 में हुई थी। सदस्य देशों की संख्या 56 है। इस बैंक के अध्यक्ष है ताकेहिको नकाव। इसका कार्य है एशियाई देशों के आर्थिक विकास के लिए ऋण देना। अगला संगठन नाटो है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। इसके सदस्यों की संख्या 28 है। इसका कार्य है सदस्य देशों में सामाजिक सहयोग एवं साम्यवाद का मुकाबला करना। अगला संगठन है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन अर्थात सार्क। इसका मुख्यालय काठमांडू है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। सदस्य देश है 8। इसका उद्देश्य है दक्षिण एशिया के देशों में सहयोग को बढ़ावा देना। अगला संगठन है G8। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। सदस्य देशों की संख्या 8 है। यह विश्व के सर्वाधिक संपन्न राष्ट्रों का समूह है। वर्तमान में G8 को G7 कहा जा रहा है। G8 से रूस को अलग कर दिया गया है, इसीलिए अब यह पुनः फिर G7 हो गया है। बिम्स्टेक। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। इसके सदस्यों की संख्या 7 है। सदस्य देशों में सहयोग को बढ़ावा देना इसका कार्य है। अगला संगठन है यूरोपीय संघ। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। इसके सदस्य देशों की संख्या 26 है। इसका कार्य है यूरोप का एकीकरण। जनवरी 1999 में यूरो का प्रचलन हुआ था। यूरोपीय संघ का अध्यक्ष है बॉन्ड्रेट एक्सन। अगला संगठन है एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसका मुख्यालय लंदन में है। स्थापना 1961 में हुई थी। इसके सदस्य देशों की संख्या 150 है। इस संगठन की स्थापना पीटर बेरेसन नामक वकील द्वारा किया गया था। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य था मानवाधिकार के हनन को रोकना है। इसे 1977 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला संगठन है G20। इसमें सदस्य देशों की संख्या 20 है। इसकी स्थापना 1999 में हुआ था। इसके अध्यक्ष है मॉरिसियो माक्री जो अर्जेंटीना के हैं। अगला संगठन है ब्रिक्स। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। इस संगठन में सदस्य देशों की संख्या 5 है। इसके महासचिव है सर्गेई राको। इसके अध्यक्ष है सर्गेई राको।
अगला संगठन इफ्सा है। इसकी स्थापना 2004 में हुआ था। इसके सदस्य देशों की संख्या 3 है। अगला संगठन D8 है। स्थापना 1996 में हुआ था। सदस्य देशों की संख्या 8 है। यह विकासशील देशों का संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इसका स्थापना 1894 में हुआ था। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 206 है। इसके अध्यक्ष है थॉमस वाक। इस्लामिक आयोग संगठन इसका मुख्यालय जेद्दा में है। स्थापना 1971 में की गई थी। इसके सदस्य देशों की संख्या 55 है। इसका उद्देश्य है इस्लामिक देशों के बीच में सहयोग बढ़ाना। अगला संगठन है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसकी स्थापना 1863 में की गई थी। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 120 है। इसका उद्देश्य है सशस्त्र संघर्षों में मानवीय मूल्यों को बढ़ाने का प्रयास करना, युद्धों को टालने का प्रयास करना। अगला संगठन पेट्रोलियम निर्यातक राष्ट्र संगठन अर्थात ओपेक है। इसका मुख्यालय वियना में है। इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। इसके सदस्य देश 11 है। इसका कार्य है तेल उत्पादक देशों के हितों की रक्षा करना। कुछ मुख्य बिंदुएं जो संगठन के संदर्भ में है। विश्व बैंक का 189वां सदस्य राष्ट्र नौरू है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 189वां सदस्य नौरू है। IOC का 206वां सदस्य राष्ट्र दक्षिण सूडान है। WTO का 163वां सदस्य राष्ट्र अफगानिस्तान है। यूनेस्को का 195वां सदस्य फिलिस्तीन है। यूरोपियन यूनियन का नवीनतम सदस्य राष्ट्र क्रोएशिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य राष्ट्र दक्षिण सूडान है। यूरो मुद्रा को अपनाने वाला 19वां यूरोपियन यूनियन का सदस्य राष्ट्र लिथुआनिया है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 119वां और 120वां सदस्य राष्ट्र अजरबैजान और फिजी है। संघाई सहयोग संगठन का 7वां और 8वां सदस्य देश भारत और पाकिस्तान है। हाल में यूरोपीय यूनियन से इंग्लैंड अलग हो गया है, जिसको ब्रेक्जिट कहा गया है। इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ तथा उसके अन्य अभिकरण और अन्य संगठनों की चर्चा की गई है। इस तरह से टॉपिक 22 समाप्त हुआ।